आज करगिल युद्ध की रजत जयंती है। आज से 25 साल पहले करगिल, बटालिक, द्रास और मस्को वैली में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को मार भगाया था। आज इस युद्ध की रजत जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में करगिल मेमोरियल पहुंच रहे हैं और करगिल मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी युद्ध स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर पीएम करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों से बात करेंगे और करगिल के शहीदों के परिजनों के साथ द्रास वॉर मेमोरियल में पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी उनसे भी बात करेंगे। पीएम मोदी आज देश के सामरिक तौर पर एक बड़ा तोहफा भी देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुल्ला पास टनल प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट करेंगे। यह टनल 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है और करीब 4 किलोमीटर लंबा यह टनल होगा और इसके खुल जाने से हिमाचल प्रदेश के साथ लेह का सीधा कनेक्शन होगा और ये 12 महीने सड़क खुली रहेगी, जिसके चलते लेह, लद्दाख, करगिल साल भर देश के बाकी हिस्सों से जुड़े रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त वॉर मेमोरियल में सेना के तमाम बड़े अधिकारी देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध समाप्त हुआ था और जब युद्ध की समाप्ति हुई थी तब तक देश के करीब 543 जवानों ने शहादत दी थी। देश की सीमा की रक्षा के लिए करीब 1300 के जवान इसमें घायल हुए थे और उन्हीं 543 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त सेना के चीफ, आर्मी, नेवी और साथ ही आर्मी के चीफ मौजूद हैं इस वक्त वॉर मेमोरियल में और श्रद्धांजलि दी जा रही है। दूसरी तरफ आपको हम द्रास की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और इस वक्त द्रास की आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर्स आप देख सकते हैं, जिसके जरिए पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है। करगिल युद्ध में 4 जुलाई का दिन बेहद निर्णायक था। इस दिन भारतीय सेना ने तोलोलिंग से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था और इस लड़ाई में ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को 15 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी यूनिट तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई और योगेंद्र यादव को इसके लिए देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिला। आज 25 साल बाद भी योगेंद्र यादव उस दिन को याद करते हैं। इंडियन आर्मी, I am proud of Indian Army soldiers. 25 victory of Kargil Vijay Divas. So many soldiers are sacrificed this पहाड़ी और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं और हिंदुस्तान और भारत की आवाम ने जो फौज को सपोर्ट दिया, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपका केरल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चारों दिशाओं से जो देश के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिक इन पहाड़ियों पर बिना कदम लड़खड़ाए चढ़ते रहे और एक ऐसा जीत जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ और सीना
चौड़ा कर दिया हिंदुस्तान का। 25 साल के बाद आज प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पर आ रहे हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। डेफिनेटली फौज का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हम जवानों के साथ यहाँ पर उस कारगिल विजय की विक्ट्री को सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फौजियों के लिए गर्व की बात है और हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ तमाम सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और रक्षा मंत्री आज यहां पर करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल के योद्धाओं को और शादी बलिदान देने वाले तमाम शहीदों को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। करगिल युद्ध जिसकी शुरुआत 8 मई 1999 के बाद हुई थी और करीब 2 महीने तक ये युद्ध चला था। 26 जुलाई को इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई थी और उसके बाद से 26 जुलाई का दिन विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 543 हमारे वीर सपूतों ने शहादत दी थी, करीब 1300 हमारे जवान घायल हुए थे और दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है करगिल युद्ध। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये द्रास की तस्वीरें हैं जहां पर तोलोलिंग की पहाड़ियां नजर आ रही हैं करगिल वॉल के पीछे। और इसी तोलोलिंग की पहाड़ियों पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी घुसपैठी और सैनिक मौजूद थे जो लगातार NH-1D के ऊपर हमला कर रहे थे। ये NH-1D जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि दी जा रही है करगिल वॉर में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को। प्रधानमंत्री मोदी आज खुद द्रास में मौजूद रहेंगे जहां पर करगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है और इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी में नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें हैं, पीछे तोलोलिंग की पहाड़ी और ठीक उसके सामने ये करगिल वॉर मेमोरियल